स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जियो मांगा एक्सप्लेन में। तो एपिसोड 13 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है प्रमोशन टेस्ट वाले दिन, और हमें बताया जाता है कि ये प्रमोशन टेस्ट हर एक साल होता है जिसे पास करके स्टूडेंट अपने नेक्स्ट ईयर में पहुंचते हैं। और ये जो नेम प्लेट ट्रायल है वो इस स्टेबलाइज गेट में होने वाला है और दिखाया जाता है कि वहाँ पे सभी स्टूडेंट आ चुके होते हैं और वहीं पे हमारा लीचियोल किम हान के साथ खड़ा होता है। तो किम हान लीचियोल से कहता है कि ये जो गेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज लग रहा है और यहाँ पे अच्छे खासे लोग हैं इसे गार्ड करने के लिए। तो लीचियोल कहता है हाँ ऐसा इसलिए कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट और इन्वेस्टिगेशन होती रहती हैं, तो इसीलिए कोई केस ना बन जाए, इसी वजह से इसको अच्छी तरीके से गार्ड कर रखा है। और वो दूसरी तरफ अपनी नजरें घुमाते हुए सोच रहा होता है और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने कम लोग भेजे हैं जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। और वो कुछ बच्चों को ध्यान से देखते हुए कहता है क्या वो ये सोच रहे हैं कि मैं इन्हें नोटिस नहीं करूंगा और इसीलिए उन्होंने इनको यहाँ भेज दिया है जिससे ये हम सभी में मिल जाए। चलो ठीक है, ये कोई मैटर ही नहीं करता। और तभी वो अपनी नज़रें घुमा के तो ऐसे अपने सभी साथियों से पूछता है कि ठीक है क्या सभी लोग तैयार हैं। तो इना कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो लीचोल कहता है चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। और इस बात को सुन के सभी स्टूडेंट जोश में कहते हैं यस मास्टर लीचोल, और दिखाया जाता है कि वो सभी वहाँ उस गेट में चले जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है लीसियोल जो कि वहाँ कुछ कुकीज़ खा होती है। तो लीसियोल उन्हें खाते हुए कहती है कि तुम्हारे इस ऑफिस में बहुत अच्छे स्नैक्स हैं। तो लीजियाक कहता है कि ये सभी कस्टमर के लिए हैं तो इन्हें सभी मत खा लेना। तो लीसियोल कह रही होती है अरे चिंता मत करो, मगर इससे भी ज़्यादा ये कि अभी तक तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, यहाँ तक कि मैं बिजी थी, मैं फिर भी उनसे ये बात कहने गई थी खुद से। तो लीजियाक कहता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब से इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया है, जब सेकंड ईयर के स्टूडेंट एंटर हुए थे। तो लीसियोल इस बात को सुन के कह रही होती है कि मैं बस सोच रही थी कि वो नाजायज बच्चा और उसके सभी वो साथी जब वो वहाँ गिड़गिड़ा रहे होंगे तो मैं उसे देख के कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी। और तुमने कहा था अगर हम इस मैटर को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेते हैं तो मदद जो है वो हमको रिवॉर्ड देने वाली है। तो तुमने क्या सोचा है कि तुम उनसे क्या लेने वाले हो। तो लीजियाक इस बात को सुन के सोच रहा होता है क्या ये सच में इतनी आसानी से खत्म होने वाला है। हाँ, मगर मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि सभी चीजें प्लान के हिसाब से ही जाएंगी। तभी वो अपने बड़े भाई की बात याद करता है जहाँ उसके बड़े भाई कह रहे थे कि तुम जाक उस लीचर के कोई भी मैच नहीं हो। और वो उस बात को याद करके सोच रहा होता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब बड़े भाई मेरे पास खुद से आए थे और उन्होंने मुझसे ये बात कही थी। और यहाँ हर एक चीज़ प्लान के हिसाब से चल रही है, मगर फिर भी मुझे कुछ चीज़ परेशान कर रही है। और तभी दिखाया जाता है उसके मोबाइल में कोई मैसेज आता है। तो लीजिया वहाँ पे मैसेज पढ़ने लग जाता है। तो लीसियोल इसे देख के पूछ रही होती है कि क्या हुआ, क्या ये खत्म हुआ कि नहीं। मगर दिखाया जाता है लीजिया को जिसके एक्सप्रेशन कुछ और ही कह रही होती हैं। तो लीसियोल उसके पास जाके उसका मोबाइल छीन के कहती है कि दिखाओ मुझे ये क्या है। और तभी वो कुछ देख के हैरान होती है। वो कह रही होती है क्या कि 21 स्टूडेंट एलिमिनेट हो गए और 15 जो है उन्होंने अपने आप से जॉब कर लिया, और जो क्लास 5 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं। और इसी बात को कह के वो गुस्से में उस फोन को तोड़ देती है और गुस्सा करते हुए कहती है कि ये पॉसिबल भी कैसे है कि वो उस नाजायज बच्चे से हार गए। और लीजियाक इसे देख के सोच रहा होता है कि हम हार गए, ये सच में डिफीट है हमारी, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि हमारा सबसे छोटा भाई लीचोल हमें इस तरीके से हरा देगा। और सीन कट के दिखाया जाता है उस गेट में जहाँ पे दो स्टूडेंट भाग रहे होते हैं और वो दोनों गुस्सा कर रहे होते हैं। और उनमें से एक पीछे वाला लड़का कहता है वो सच में बास्टर्ड, वो क्लास 5 से है। तो दूसरा कहता है कि चुप रहो और जल्दी से भागो, अगर हम उस केव में दबक जाते हैं तो वो बास्टर्ड हमें ढूंढ नहीं पाएगा। और दिखाया जाता है कि वो दोनों स्टूडेंट उस केव में आके छिप जाते हैं। और उनमें से एक कह रहा होता है क्या सच में हम उससे बच के निकल जाए। और तभी दिखाया जाता है एक तलवार जो कि वहाँ साइड में आके गिरती है, और इसे देख के वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। और दिखाया जाता है कि लीचोल वहाँ आके एक स्टूडेंट का हाथ पकड़ के उसे मोड़ने लग जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं लीचोल यहाँ आ गया। और दिखाया जाता है उस दूसरे स्टूडेंट को जो कि लीचोल से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। और लीचोल उससे कहता है कि तुम अच्छी तरीके से छुपे थे कि मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। और दिखाया जाता है वो स्टूडेंट जो कि इस तरह डर रहा होता है, जो कि वहाँ बैठे बैठे पीछे हट रहा होता है। और लीचोल से कहता है कि मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरे बिल्कुल पास मत आओ। अगर क्या हुआ तो क्या हुआ, अगर तुम डायरेक्ट लाइन से भी आ रहे हो तो तुम हमसे फाइट क्यों ले रहे हो। तो लीचोल उसका गलेमान पकड़ के उसे उठाते हुए कहता है कि अगर लोग इस चीज़ को सुनेंगे तो वो समझेंगे कि मैंने जो है तुम पे पहले अटैक स्टार्ट किया था। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम किसी डायरेक्ट लीनेज वाले के सामने अपनी स्वॉर्ड को उठाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, तो तुम्हें उसकी प्राइस पे करनी होगी। और लीचोल अपनी तलवार के साथ उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और तभी सुनाई देती है चीख। तो थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है तो कोई आगे कह रहा होता है कि मास्टर लीचोल कि हमारे यहाँ काम हो गया। तो लीचोल पलटते हुए कहता है कि चलो ठीक है, क्या अभी हमने उन सभी का ध्यान नहीं रखा है जो हमारे पीछे हैं। और दिखाया जाता है कि वो दोनों स्टूडेंट
वहाँ एक के ऊपर एक पड़े होते हैं। और जबकि इन्हा आते हुए कह रहा होता है कि मैं समझ गया और मैं जल्दी जाके किमहान के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता हूँ। तो लीचुअल कहता है कि जैसे हमने प्लान किया था हम उसी तरीके से उसे प्रोसीड करेंगे, और तुम ये बात ध्यान रखना कि तुम्हें अपने अपने टारगेट को फेल नहीं करना है, और इसी तरीके से वहाँ नेम प्लेट को जमा करते रहना। अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और दिखाया जाता है कि इन्हा वहाँ से चला जाता है, जबकि लीचुअल वहाँ सोच रहा होता है कि इस प्रमोशन एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास नंबर प्लेट का होना, और मैं अगर इसी तरीके से स्टूडेंट से नेम प्लेट ढूंढता रहूंगा चीजें कम पड़ जाएंगी। तो इसलिए मेरे पास एक थ्योरी है। और तैयो इस बात को कह के अपनी मैजिक आई को एक्टिवेट कर लेता है और सोच रहा होता है क्या मैं अपनी मैजिक आई की मदद से उन नेम प्लेट्स को ढूंढ सकता हूँ। और दिखाया जाता है कि वो सभी जगह वहाँ नेम प्लेट को ढूंढ रहा होता है। तभी दिखाया जाता है एक जगह पे वो देख के कहता है कि हाँ मिल गया। और दिखाया जाता है कि लीचोल वहाँ से सीधा ही उस जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ से उस नेम प्लेट को उठाते हुए कहता है कि हाँ अब मैं बिल्कुल इस तरीके से कर सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा आसान है, ये अच्छी तरीके से काम किया है और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे कंट्रोल करने के लिए। और इसी बात को कह के वहाँ वो और ज़्यादा नेम प्लेट्स को ढूंढने लग जाता है। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे लीचोल एक बैग में बहुत ज़्यादा नेम प्लेट्स को जमा कर चुका होता है और वो उन्हें देख के कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी ज़्यादा नेम प्लेट को कलेक्ट कर लूंगा, कि ये बैग सच में भारी हो चुका है और इससे भी ज़्यादा। और दिखाया जाता है कि वो साइड में देखने लग जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धमाके हो रहे होते हैं और वो देख के कहता है कि अब मैं अपनी मैजिक आई की ट्रेनिंग और नहीं कर सकता, कि ऐसा लगता है कि ये जो एग्जाम है वो फाइनल में आते जा रहा है मगर जो बैटल है वो अभी तक हुई नहीं है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ ली सोहियोन आ जाती है और लीचर सोच रहा होता है अगर मैं इसी तरीके से इसको डॉच करते रहूंगा तो ये सच में मुझको बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। और ली सोहियोन वहाँ आते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया लीचोल। और वो लीचोल को देख कहती है क्या तुम बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुए। तो लीचोल कहता है कि मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे ही हो। तो ली सोहियोन कहती है मगर फिर भी तुमने रुक के मेरा वेट नहीं किया। तो लीचोल कहता है क्या मैं यहाँ खड़ा नहीं हूँ, क्या तुम देख नहीं सकती। तो ली सोहियोन वहाँ अपने बाल बांधते हुए कहती है चलो ठीक है अब यहाँ बात करना बंद करो, चलो एक फाइट करते हैं और इसी से डिसाइड होगा। अगर मैं जीत जाऊंगी तो तुम मुझे बिग सिस्टर बुलाओगे। तो लीचोल कहता है अच्छा अगर मैं जीत जाऊं तो ली सोहियोन कहती है अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें बड़े भाई बुलाऊंगी। तो लीचोल वहाँ एक्टिंग करते हुए कहता है कि सच में तुम मुझ पे मेंटल अटैक करने की प्लानिंग कर दी हो, कि मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये सच में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ली सोहियोन वहाँ चिल्लाती हुई कहती है कि जल्दी से चुप रहो। और इसी बात को कह के और वो वहाँ फाइट करने के लिए पूछते हुए कह रही होती है कि ये टाइम है फाइट करने का, कि चलो ठीक है जल्दी से फाइट करो लीचोल। तो दिखाया जाता है कि दोनों ही वहाँ अपनी तलवार को टकराने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पे ही हमारा एपिसोड है वो खत्म हो जाता है।